मेरे हाथों में पहाड़ी स्ट्रॉबेरी है। मज़ा आ रहा है भाई एक्चुअली। मैं संग्राली बेटी पाटा संग्रहालय ना तक बेटे आए। भागीरथी घाटी के सुंदर सुंदर गांव आपको देखने को मिलेंगे। गजब गजब एकदम पूरा ठंडू मुलुक भाई फंडो। लहसुन प्याज अदरक पुदीना सब मिल रहा है यहाँ पे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ से आप रेथल जाएंगे ऊपर के लिए और रास्ते में ही जो आपको एक गेट देखने को मिलेगा तो यही आपको पहुँचाएगा क्यारक। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अभी मैं आ रखा हूँ ग्राम सभा क्यारक में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर भट्ट ब्लॉग्स में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए जी, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जगदम्बा माता के मंदिर में, जो कि भटवाड़ी से 6-7 किलोमीटर आगे है। जगदम्बा माता एवं समेश्वर भगवान जी का है, जो कि ग्राम सभा क्यारक में है। टकनौर रेंज उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। इतना प्यारा नज़ारा है। और इस साइड कृष्ण लीला समिति क्यारक के द्वारा यहाँ पे चित्रण किया गया है। गाँव में बहुत पुराने पुराने मकान देखने को मिल रहे हैं पटाल वाले। यहाँ पर आपको भैंस भी देखने को मिलेगी। बड़ी जी प्रणाम। मैं संग्राली बेटी पाटा संग्रहालय ना तक बेटे आए। मैं हाँ फोटो उतारना वीडियो बनाना वीडियो। ये उम्र में आका लगे बाटा कपड़े धोने जी। अरे कपड़े धोने घर में और होंगे कपड़े धोने वाले। आप उम्र में कहाँ धुल रहे हो कपड़े? कोई ना। अरे ये देखिए जी, पूरे खेतों में गेहूं पक चुके हैं और ठीक आप उस साइड ऊपर देख रहे हैं ये दयारा बुग्याल वाला एरिया है। वहां के लिए आप रेथल से जा सकते हैं और वो जो आप रोड देख रहे हैं वो बारसू के लिए जाती है, वहां से भी आप जा सकते हैं दयारा बुग्याल। फ्रेंड्स, मैं गेहूं के खेतों से आगे की ओर आ चुका हूं और ठीक सामने पे प्राथमिक विद्यालय भी है क्यारक का। अंकल जी बहुत बढ़िया बढ़िया फूल लगा रखे हैं भाई आपने तो अपनी क्यारियों में। आड़ू भी पक चुके हैं और रास्ते में एक चूली का पेड़ है। अभी तो चूली हरी हरी है पर पक जाएंगे तो बहुत मजा आता है इनको खाने में भी। ग्राम सभा क्यारक के लोग कितने मेहनती हैं। ये देखिए अंकल जी औरों ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है और ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी भी होने लग गई है। 2-3 साल हो गए इसको। अच्छा जी, पहले पूरे थे ये कम हो गए इस साल। अच्छा इस साल कम हो गए। देखिए अंकल जी मेरे लिए स्ट्रॉबेरी निकालने लग गए हैं। लोग खाओ। तो धन्यवाद अंकल जी। ओ देखिए जी स्ट्रॉबेरी मिल गई मुझे तो। स्ट्रॉबेरी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आहा मज़ा आ रहा है भाई एक्चुअली में। ये देखिए मेरे हाथों में पहाड़ी स्ट्रॉबेरी है। हाँ मज़ा आ गया भाई, लाजवाब लाजवाब भाई। ना 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 बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने स्ट्रॉबेरी खिला दिया। अब तो चाय की ज़रूरत ही नहीं भाई, स्ट्रॉबेरी खा ली है तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मैंने पूरा भोजन कर लिया है। अंकल जी बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए जी यहाँ पे बहुत सारे पशु रख रखे हैं और एक डॉगी ठीक सामने पे देख रहा है। उसने अभी मुझे नहीं देखा, अब देखो क्या रिएक्शन होता है। हेलो डॉगी यहाँ पे शांत अवस्था में लेटा हुआ है। अच्छा तभी मैं बोला ये भूखा नहीं, ये केवल बंदरों का दुश्मन होगा। क्या बीमार तो नहीं हो रहा? धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे मटर होते होंगे क्यारक में। आलू भी बहुत सारे लगा रखे आपने। हमारे पहाड़ में नज़र बहुत जल्दी लगती है भाई। फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे क्यारक गांव में घूम करके। कहीं स्ट्रॉबेरी खाने को मिल रही है, कहीं कुछ। और ये देखिए हमारे पहाड़ों में एक विशेषता है कि किसी के घर के आगे आपको बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा, कुत्ते नहीं मिलेंगे, और कुत्ते मिलेंगे तो बहुत समझदार मिलेंगे। और हम अपने पहाड़ों में किसी के घर भी ऐसे आ जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा प्यार प्रेम मिलता है इन पहाड़ों में। अगर प्लेन्सों की बात की जाए तो प्रत्येक घर में आपको खूंखार कुत्ते मिलेंगे, एम्पलेट मिलेगी घर में। पर यहाँ एक दूसरे को सब जानते हैं। किसी से अगर आप किसी का पता पूछ लोगे तो सारे गाँव को सब लोग जानते हैं जी। ठीक दीदी जी, बाय बाय। हम भी चल रहा, काफी लेट होएगी। बहुत बढ़िया गाँव आपको। अच्छा बढ़िया है जी, बहुत गजब गजब एकदम पूरा ठंडू मुलुक भाई फंडो। फ्रेंड्स बहुत घूम गए हैं क्यारक गांव में। यहाँ का माहौल काफ़ी पसंद आया भाई मुझे तो। पूरे खेतों में आलू बो रखे हैं, स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, लहसुन प्याज अदरक पुदीना सब मिल रहा है यहाँ देखने को। और ठीक सामने पे जगदम्बा माता जी का मंदिर है। तो मैं यहीं से नीचे उतरूंगा सड़क के लिए क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी नीचे ही पार्क कर रखी है। ये है क्यारक गाँव का एंट्री गेट और यहीं से अब हम बाहर जा रहे हैं गाड़ी के लिए।
तो चलिए, ये रास्ता है यहाँ का, सीढ़ियाँ बनी हुई है पूरे रास्ते भर में। यहाँ पर भी एक बहुत पुराना मकान है, 3 मंजिल है और पूरा लकड़ियों से बना हुआ है। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ सड़क में और यहीं से अब हम जाएंगे भटवाड़ी। तो बताइए दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारा आज का यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल। तो मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ। शुभ दिन, धन्यवाद, बाय बाय।